हिंडौन सिटी करौली में होमगार्ड जवान नेमाराम की हादसे में मौत के दूसरे दिन बुधवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव गिराब पहुंचा। जवान नेमाराम की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ गया। पूरे गांव ने नम आंखों से नेमाराम को विदाई दी। नेमाराम की मां, दादी और पिता सहित पूरे परिवार के रो रो कर बुरे हाल हो रहे थे। वहीं पूरा गाँव नेमाराम अमर रहे के नारों से गूंज उठा। पूरा गाँव एक ही स्वर में बोल रहा था कि नेमाराम को शहीद का दर्जा देने के साथ ही गरीब परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। सरहदी बाड़मेर में बुधवार का दिन अपने जाबाज को अंतिम विदाई के नाम रहा। जिस युवा की 60 जुलाई को बारात निकलने वाली थी, उसके अंतिम संस्कार में बुधवार को जनसैलाब उमड़ा नजर आया। बाड़मेर के नेमाराम मेघवाल जैसलमेर बटालियन के होमगार्ड जवान थे और 3 दिन पहले करौली में खनन माफिया से मुठभेड़ के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। साल 2018 में राष्ट्र सेवा की शपथ ली और साल 2022 में देश के खातिर अपनी जान न्यौछावर करने वाले जाबाज के अंतिम सफर के साक्षी बनने के लिए सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। ये है करौली में वीरगति को प्राप्त हुए जाबाज नेमाराम मेघवाल का अंतिम सफर। राजस्थान के करौली के अवैध खनन माफिया के खिलाफ लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए जाबाज नेमाराम का शव उनके पैतृक गांव गिराब पहुंचा। सरहदी बाड़मेर जिले के गिराब में सजल नेत्रों से अपने जाबाज को उनके घर वालों और लोगों ने विदाई दी। बाड़मेर के गिराब निवासी नेमाराम मेघवाल 3 दिन पहले करौली जिले के हिंडौन सिटी में अवैध खनन माफियाओं से अपने कर्तव्य निर्वहन का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बुधवार को जाबाज नेमाराम मेघवाल की पार्थिव देह उनके घर पहुंची। उनके पैतृक गांव गिराब में सैकड़ों राष्ट्र प्रेमियों और देशभक्तों का जनसैलाब नजर आया। लोगों ने जाबाज नेमाराम मेघवाल को अंतिम अंत्येष्टि से पूर्व अंतिम सलाम किया। जाबाज के अंतिम संस्कार से पूर्व बाड़मेर पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड कमांडेंट टुकड़ी की 2वीं बटालियन जैसलमेर द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर जाबाज का सम्मान किया गया। 4 भाइयों में सबसे छोटे नेमाराम की शादी 8 जुलाई को होनी थी, लेकिन उससे पहले वो अपनी जान को देश सेवा में कुर्बान कर बैठे। आज उनके गांव के हर शख्स को नेमाराम पर फक्र है। कुछ घटना का है दिन है उगा है परिवार के लिए और हम सभी होमगार्ड्स के लिए और अपने राज्य सरकार के जो भी है नागरिक है राज्य के। लेकिन ये एक हमारे गिराब कंपनी का बॉर्डर होमगार्ड का जवान है था जो कि खनिज ड्यूटी में भरतपुर के माध्यम से हिंडौन लगे हुए थे। रात को खनिज विभाग के फोरमैन और रात्रि गश्ती दल ने वहाँ जो अवैध या अधिक भार से लोडेड ट्रक का पीछा किया, उसको रुकवाया और उसी दौरान जो घटना हुई उनको रोकने के बाद पुलिस भी आई और फिर इन 3 जवानों को उस ट्रक में बिठाकर उसको पुलिस थाना चौकी ले जाने के लिए रवाना हुए। उस दौरान ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही करके ट्रक को पलट दिया रॉन्ग साइड में, जिससे जो ब्लॉक भरे हुए थे सैंडस्टोन के वो गिरने के कारण और नीचे दबने के कारण इनकी शहादत हुई है। नेमाराम जी के पिताजी भी हमारे बॉर्डर होमगार्ड के पूर्व जवान रह चुके हैं, सागरा राम जी। और इस क्षेत्र के जो भी युवा है और पुराने बुजुर्ग हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने सेवाएं दी है इस विभाग को और इसके मार्फत राज्य सरकार को और देश की सेवा करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहे हैं। विभागीय सहायता के लिए जो नियमानुसार है हम उस प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। जो दी जा रही है एक्स ग्रेशिया है 20 लाख का है, फिर कल्याण कोष का है जो हमारे सदस्यों और हमारे स्टाफ की तरफ से प्रति साल पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसमें से दिया जाएगा। सामूहिक दुर्घटना का बीमा का पैसा है वो दिया जाएगा और इसके साथ में भी हमारे स्वयंसेवक और स्टाफ और अन्य जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग अपनी स्वेच्छा से जितना पैसा इकट्ठा करके देते हैं वो भी इनके परिवार को दिया जाता है। जल्द से जल्द शहीद का दर्जा मिले इसको लेकर हाँ, शहीद के दर्जे के लिए जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करवाया जाएगा, जो भी सिस्टम है। नेमाराम और उसकी बहन धिया की शादी इस जुलाई की 8 तारीख को थी और घर वाले दूल्हे के घर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जाबाज का शव फूलों से लिपटकर घर पहुंचा तो एक बारगी माहौल मातमी हो गया। जाबाज के घर उनको अंतिम नमन करने वालों का तांता लगा नजर आया। जब इस सपूत को सुपुर्द खाक किया गया तो उनके जयकारों से आसमान गूंज उठा।